जय जोहार। आज हम बड़गांव में आए हैं जय सदस्यता अभियान के तहत एक प्रोग्राम रखा था और सभी साथियों से मिलना था, इसलिए आज हम बड़गांव में आए हैं। सभी साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया है उनका खूब खूब धन्यवाद। जय क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बता दूं। आने वाले जो 20-25 साल अपने निकल गए हैं, उसमें क्या हुआ है कि नवाड़ खत्म हो गई, अब नवाड़ होना बंद हो गई और हमारे लड़के उनको कहीं ना कहीं सरकार जो पिछले थे, जो काफी टाइम से जो पढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत बच्चे जो पढ़ के नौकरी की तलाश में शहर होने जाने लगे। ऐसा चल रहा था, सब कुछ होते होते और बच्चे फिर कोई अच्छी जगह सेंधवा पढ़ा, इंदौर गया, खरगोन गया, पढ़ते पढ़ते अच्छी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, लेकिन नौकरी पिछले 15-17 साल से कोई नौकरी नहीं निकली। और जब कोई नौकरी नहीं निकली और पढ़े लिखे लड़के आज हमारे मध्य प्रदेश में करीब करीब 35 लाख लड़के बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। जब ये लड़के घूम रहे थे नौकरी के लिए और इधर जो हमारे पुराने लोग थे जो नवाड़ करके खेती बढ़ा रहे थे, वो नवाड़ खत्म हो गई, पढ़े लिखे लड़के नौकरी खत्म हो गई। ये जब सारा सिस्टम चलता रहा और पूरे लड़के जब बेरोजगार हो गए और कुछ 2 टाइम खाने के लिए तक उनकी तकलीफ आने लगी, तब कहीं जाके हमारा एक विचार निकला। और जैसे आज हम बड़गांव में बैठे, वैसे ही कहीं ना कहीं आज से 7 साल पहले बड़वानी में बैठे और सभी का ये राय निकली कि भाई अब हमको कहीं ना कहीं एक होने की जरूरत आ गई है। अभी तक हम सब बटे हुए। बड़वानी में जयस महापंचायत 2016 में हुई थी। उसके बाद जब हमारा गठन हुआ जयस का और पूरे लड़के पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ रोड पे उतरे और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे ताकत के साथ में पूरे आदिवासी समाज के लड़के मैदान में उतरे। और मैदान में उतरे तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को तक हमने झुका दिया। ये थी हमारे जयस की एक छोटा सा परिचय जिससे हमारे जयस की स्थापना हुई। और ये सिर्फ युवा लोगों के लिए एक पहल हुई थी और हमारे जयस संगठन का गठन हुआ था। उसके बाद 3-4 साल तक इस प्रकार का संघर्ष चलता रहा। हर जगह जहां पर समाज के लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या बड़े व्यापारी लोग हो, जिन्होंने हमारे समाज के साथ में लूट मचा रखी थी। जयस के युवाओं ने जब इस चीज का विरोध करना चालू करा तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, राज्य के आसपास के राज्यों में तक जयस ने अपने धीरे धीरे संगठन को मजबूत किया। मजबूत करने के बाद में आज ये स्थिति आ गई है कि जयस का अगर नाम भी कोई ले ले तो सारे अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता हो जो हमारे समाज का नेता हो, लेकिन वो पार्टी की गुलामी कर रहा है, ऐसे नेता उनकी नींद तक आज की तारीख में हराम हो गई। जयस पिछले 7-8 साल से जो समाज के मुद्दों को लेकर लड़ता रहा, जैसे कहीं ना कहीं हमारे समाज के एक नीमच में एक आदिवासी को पिकअप के पीछे घिस के मार दिया था। जयस ने आंदोलन करा, वहां पर आरोपियों को पकड़ाया। नेमावर में अपने 4-5 आदिवासी बहनों को मार के पूरा परिवार को गाड़ दिया था, 8 फीट नीचे गड्ढा खोद दिया। जयस पूरा ताकत के साथ में गया, वहां जाके उन्होंने उसकी ताकत दिखाई और उस जो आरोपी थे, जो बड़े ऊंची जात के लोग, उनको कहीं ना कहीं आरोपी बना के जेल में पहुंचा। काफी टाइम से जयस करता रहा, ये सब चलता रहा था। लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव के टाइम पे जब देखा जयस के पूरे साथियों ने, जब विचार निकला कि कहीं ना कहीं अब हमारे को कुछ नियम, कुछ राजनीति के जो अलग अलग बने हुए, उसमें हमारे जयस के लोगों को उतरना चाहिए। ऐसा विचार निकलने के बाद में जब हमारे जयस के साथियों ने निर्णय लिया कुछ कि अब हमको राजनीति में भी आना चाहिए, ये जब निर्णय लिया तब से ये समझ के चलो आज की तारीख में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों को समझ में आ गया कि अब आदिवासियों को लूट के खाया नहीं जा सकता है, क्योंकि युवा नौकरी दे नहीं रहे हैं तो बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार युवा अगर मैदान में आ गए हैं तो इनको कुछ न कुछ आगे लाना पड़ेगा, और अगर नहीं लाएंगे तो ये हमारी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे।
ये जो पूरा चल रहा था, ये एक प्रकार से समाज को जोड़ने का ही काम चल रहा था। जोड़ते जोड़ते जब आज ये स्थिति बन गई है, तो जो अभी पंचायती चुनाव हुए अपने क्षेत्र में, कहीं न कहीं जयेश ने अपना झंडा गाड़ दिया। और झंडा गाड़ने से ये हुआ है कि दोनों पार्टी के लोग अब हमारे जयेश को देख के डरने लगे। इसका कारण ये है कि जयेश सिर्फ समाज की बात करता है और वो समाज में होने वाले अन्याय और अत्याचार की बात करता है। इतने टाइम से हमारे बुजुर्ग लोगों को देख लो, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से जो राजनीतिक लोगों ने आके बोलता था कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने उनकी बात मान लेते थे। लेकिन आज के युवा पूछने लग गए कि भाई अगर आपने ऐसा बोला है या आपने वादा किया था कि तुम्हारे गांव में ये काम करवा देंगे या हमारे को नौकरी दिला देंगे या काम धंधा दिला देंगे, अगर नहीं दिला पाए हैं तो तुम हमारे किस काम के नेता? जब ये जयेश ने सवाल करने लगे, उसके बाद आज की स्थिति ये हो गई है कि अब कहीं पे भी चले जाओ, अब हमारे आदिवासी लोगों को इज्जत के साथ दिखाने लग गए हैं, उनकी इज्जत करने लग गए हैं। जो पिछले काफी टाइमों से जो चल रहा था कि किसी को कुछ नहीं समझते थे, चाहे वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, एकदम बुरी तरह से अपने आदिवासी लोगों के साथ में जो बुरा व्यवहार चल रहा था, वो जयेश जब एक्टिव हुआ है तब से अपने साथ में ये सारी चीजें बंद हो गई। आज की तारीख में मैं 3-4 छोटी मुद्दे पे बात करूंगा कि शिक्षा हमारे समाज में सरकार ने काफी टाइमों से शिक्षा नीति पूरी तरह से खत्म कर दी है। हमारे स्कूलों में देख लो आप कि स्कूल बन रही है, स्कूल के भवन बन रहे हैं, खाना मिल रहा है, दूध मिल रहा है, साइकिल मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं होने दे। क्योंकि अगर आदिवासी लड़का पढ़ने लग जाएगा तो वो सवाल जवाब करेगा। और जयेश वही चाहता है कि अब हम पढ़े लिखे भी होंगे तो हमारे हिसाब से हमारे गांव में जो स्कूल बनी हुआ हम हमारे हिसाब से चलाएंगे, टीचर उनकी व्यवस्था करो। सरकार ने अपने मतलब सब कुछ दिया साधन, सिर्फ मास्टर नहीं दे रहे और पढ़ाई नहीं दे रहे। वो चीज अब तुम्हारे गांव में भी सभी दूर यही हो रही है, तुम्हारे गांव में भी यही हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे युवा उनको अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पे चेक करना है कि टीचर आ रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरी बात स्वास्थ्य की बात कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में दवाखाने तो खुल रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहा। सेंधवा का जो सिविल अस्पताल है वह करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना है, करोड़ों रुपए की दवाइयां आती है, लाखों रुपए की हर महीने तनख्वाह जाती है, लेकिन वहाँ गरीब लोगों का इलाज नहीं के बराबर है। प्राइवेट दवाखाने को देख लो, 2-2 साल में 4-4, 5-5 मंजिला उन्होंने भवन बना दिए, लाखों रुपए का इलाज होने लग गया है। लेकिन हमारे सरकारी दवाखाने जो सरकार खोखले वादे करती है, कहीं से कहीं तक कुछ जमीनी स्तर पे जीरो। तुम्हारे गांव में भी दवाखाना खुला होगा, छोटा दवाखाना, उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन डॉक्टर आके बैठता नहीं। वो भी कहीं ना कहीं अपने साथ छलावा करता है। तीसरी बात अगर मैं बोलूं तो रोजगार में आज देख लो कि ये जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में जाने के अलावा अपने पास कोई काम धंधा नहीं है। तो कारण यह है कि सरकार अगर हमारे को काम धंधा देगी और हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसका अच्छी जगह इलाज कराएंगे। इसीलिए सरकार आदिवासियों को कमजोर करने के लिए 3-4 बातें जो मैंने रखी है ये पूरी तरह से खत्म करने के लिए रखी है। आदिवासी समाज को कैसे भी करके खत्म करना है। और उसके पीछे जो राज है वो राज ये है कि आदिवासियों के पास में जमीन, जल है, जंगल है, बस इन 3-4 चीजों को अपने से छीनना है। और आदिवासियों के साथ कभी भी ये कोई सी सरकार हो, अंग्रेज तक नहीं लड़ा पाए सामने, तो ये सरकार क्या लड़ाएगी? ये तो अपनी बनाई हुई सरकार है। तो कहीं ना कहीं अपने को कमजोर कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर कर रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो हक अधिकार की बात करता है। शारीरिक रूप से इसलिए कमजोर कर रहे हैं कि अपने पास काम धंधा नहीं है, मजबूरी में अपने को महाराष्ट्र गुजरात जाना पड़ेगा 2 टाइम की रोटी खाने के लिए। ये सब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को कमजोर करने की सरकार की योजना है और जयेश इसका खुल के विरोध करता है। और आने वाले टाइम पे 2023 अभी दूर नहीं है, अगर जयेश कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो
जो हमारा समाज का काम करेगी, हमारा समाज उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे फिर वो कोई सी भी पार्टी। अगर हमारे समाज को अनदेखा करी, तो ये आज इस मंच से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे समाज के साथ में किसी ने भी धोखा करने की कोशिश करी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको समाज कभी छोड़ेगा नहीं। और जो समाज के जो नेता जो दलाली कर रहे हैं पार्टी की, उनको भी एक बात समझा देता हूँ कि आज हमारा जागरूक समाज हो चुका है। अगर हमारे समाज के साथ किसी ने भी कोशिश भी करी कि उसके साथ में गलत हरकत करे, तो वो हमारा नेता हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में घुसने लायक नहीं रहेंगे। इतना टाइम हो गया है, पूरा क्षेत्र हमारा है, आदिवासी वोटर हमारे हैं, लेकिन हमारे नेता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे क्षेत्र में हमारा युवाओं का अलग नेतृत्व खड़ा कर देंगे और आने वाले टाइम पे 2023 में उनको बता देंगे कि जो पार्टी हमारे समाज का काम नहीं करती, हम उसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब ये हो जाएगा, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि आने वाले टाइम पे तुम्हारे गांव में कोई बाहर का नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट वाला हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसको डर लगना चाहिए, काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो ये युवा लड़के हमसे सवाल जवाब करेंगे। और मैं आज तुम्हारे बीच में इसीलिए आया हूँ कि तुम बोलना सीखो। जब तुम बोलने लग जाओगे, तुम्हारे हक की और अधिकार की बात करोगे, तो तुम्हारे को किसी मोंटू सोलंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हारे हक और अधिकार की लड़ाई अगर तुम खुद लड़ने लग जाओगे, तो फिर किसकी जरूरत नहीं, किसी नेता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं समाज का हूँ, जब तुम बुलाओगे हर मुसीबत में आने के लिए मैं तैयार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक मुट्ठी में बन जाओ और एक मोंटू सोलंकी के बजाय 1000 मोंटू सोलंकी बन जाओ, तब अपना समाज मजबूत होगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि ये तेंदुआ बढ़वाने की तो क्या बोल रहा हूँ मैं, भोपाल भी अपने नाम से डरे। और तब अपन अपने पूरे जो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा इलाज, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं, ये सब अपन को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मिलेगी। और जब ये सब मिलने लग जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ, जो हमने जयेश में मिलकर इतना जो सपना देखा था, वो सपना अब जाके पूरा हो रहा है। तब ऐसा लगेगा कि हाँ, अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, व्यवस्थित हो गया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैंने शुरुआत में बोला था कि अब नवाड़ भी खत्म हो गई। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए 10 एकड़ जमीन छोड़ी होगी, लेकिन तुम 2 भाई होने की वजह से 5-5 एकड़ हो गई। और तुम्हारे अगर 2-2 बच्चे हो गए तो 2.5 एकड़ भी नहीं आएगी। तो फिर कहाँ जाओगे? खेत भी खत्म हो गए हैं, नौकरियां भी खत्म हो गई, पढ़ाई भी खत्म कर देंगे, तो अपने को जीने के लिए साधन क्या होगा? और ये सिखाने के लिए हम आज यहाँ तुम्हारे बीच में आए हैं। और हम एक ही कोशिश करेंगे कि सब लोग जागरूक हो जाए, एक सूत्र में बन जाए, मजबूत संगठन को करे और हर मुसीबत में डट के खड़े रहेंगे। आज अगर तुम यहाँ पर आए हो, आज हमारे बीच में ऐसा लग रहा है कि 300-400 लोग हो जो आज जुड़ने वाले हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम 300-400 लोग हो, ये सोचना कि ऑलरेडी जयेश के साथ में अपने क्षेत्र में कम से कम 40,000 लोग होंगे और उनके साथ तुम जुड़ जाओगे। अगर तुम्हारे बड़गांव में किसी चीज की मुसीबत आई, तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर हजारों लड़के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मुसीबत को सब मिलकर दूर करेंगे। ये है जयेश के साथ। मैंने बहुत सारी बात रखी, हो सकता है कि किसी को बुरा लगा हो या अच्छा भी लगा हो। मेरे अगर किसी बात को बुरा लगा हो तो मैं जयेश का सदस्य होने के नाते आप सभी से माफी मांगूंगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव, कोई सी पार्टी हार चुकी है, कोई सी पार्टी जीत चुकी है। अब वो 5 साल के लिए गया है चुनाव, अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि अब समाज की बारी आ रही है। चुनाव तक कोई बीजेपी का था, कोई कांग्रेस का था, लेकिन जब समाज की बारी आ जाए तो सब एक हो जाए। पार्टी मत छाटना, जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे, क्योंकि मुसीबत सबकी एक है। तुमको भी लाइट की दिक्कत है, इनको भी लाइट की दिक्कत है, दवा खाने की तकलीफ इनको भी है और इनको भी है, पढ़ाई तुम्हारे बच्चों की भी मारी जा रही है और इनके बच्चों की मारी जा रही है। पार्टी तक, चुनाव तक पार्टी की बात करेंगे, पार्टी चुनाव होने के बाद में सब समाज की बात करना। जिस दिन समाज अपनी ये एक हो जाएगा, उस दिन किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आज तुम्हारे बड़गांव में आके बोलते जा रहा हूँ और ये बात याद रखना मेरी कि जिस दिन तुम एक हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी सारी मुसीबत। धन्यवाद। आप किस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हो? आज ग्राम बड़गांव में जयेश सदस्यता अभियान के तहत मीटिंग रखी गई थी, जिसमें युवाओं का जोश तो आप देख ही रहे हो।
बहुत सारे युवा ने बढ़ चढ़ करके सदस्यता ली है और ऐसा लग रहा है कि अब जयस कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है और हमारे क्षेत्र के मुद्दों को लेके जो आदिवासी पे होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ डट के मुकाबला करेगा और हमारे समाज में एक अच्छा संदेश लेके आएगा और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जल जंगल जमीन के साथ साथ में हक और अधिकार की जो भी लड़ाई लड़ेगा जयस पूरे सदस्यों के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेगा और आने वाले टाइम पे बड़े से बड़ा मुद्दा जो भी रहेगा सब पूरे क्षेत्र के आदिवासी युवा इकट्ठे होंगे, वरिष्ठ भी रहेंगे, महिला तक हमारे साथ में जुड़ के और हमारे जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेगी। इस मीटिंग में लगभग कितने जयस के कार्यकर्ता आपके सदस्यता अभियान के साथ जुड़े? 400 से 450 के आसपास युवाओं ने जय सदस्यता ग्रहण की है, जिसके लिए हम जय जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ग्राम बड़गांव के सारे साथियों को।